मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग आज 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ ये टकराव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और कूटनीतिक की जंग बनता जा रहा है। ताजा मामला संयुक्त अरब अमीरात से सामने आया है, जहां फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई है। ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। फुजेरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंकरिंग पोर्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ हुई किसी भी हलचल का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर पड़ेगा। इसी बीच अबू धाबी में मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि हुई है, जबकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक में आग लगने के बाद कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र बना हुआ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, वही समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से इस रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजने की भी अपील की थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर उनका साथ नहीं मिला तो नाटो का भविष्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन इस अपील को उपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। जापान की प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि उनका देश फिलहाल तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए नौसेना नहीं भेजेगा, जबकि जापान की लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत इसी रास्ते से पूरी होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। उसने भी साफ कहा है कि अमेरिका को इस रणनीति मिशन में खुला और सीधा सैन्य समर्थन अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने जवाबी हमलों में अपनी सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है। ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका दायरा मिडल ईस्ट को लेकर दक्षिणी रूस, पश्चिमी चीन और भारत के हिस्सों तक फैल सकता है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि अब तक इस्तेमाल किए गए हथियार उसके भंडार का सिर्फ एक हिस्सा है और कई एडवांस सिस्टम अभी रिजर्व में हैं। ये बयान संकेत देता है कि संघर्ष लंबा है और भी तीखा आगे हो सकता है। वहीं इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू सामने आया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ईरान से सीधे संवाद के बाद भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ से सुरक्षित गुजरने में मदद मिली है। कोई स्थायी फिलहाल समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के लंबे रिश्ते इस समय काम आ रहे हैं। वहीं चाबहार फ्री ट्रेड जोन के पास अमेरिकी हमले की खबर ने नई चिंता भारत के लिए पैदा कर दी है, क्योंकि भारत ने 2024 में चाबहार पोर्ट को 10 साल की लीज पर लेकर वहां बड़े निवेश की योजना बनाई थी। ये बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच का रणनीतिक द्वार माना जाता है। वहीं जंग का असर सिर्फ खाड़ी देश तक अब सीमित नहीं है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इराक ने भी ईरान समर्थक मिलिशिया ठिकानों पर हवाई हमले और बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन गतिविधियों की खबर सामने आई है। क्षेत्र के कई हिस्सों का हालात अगर देखा जाए तो वहां अभी अस्थिर बने हुए हैं। इसी बीच UAE ने 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से 19 भारतीय नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। इन पर सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। UAE प्रशासन का कहना है कि युद्ध जैसे माहौल में अफवाहों को रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा का ही हिस्सा है। वैश्विक बाजार की बात करें तो इस टकराव की आंच वहां भी महसूस हो रही है। जापान का शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है और तेल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण जापान ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल निकालना शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बाधित होता है तो ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता आ सकती है। कुल मिलाकर 17वें दिन की ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक अब सीमित नहीं रह गई है। हॉर्मुज़ खुला रहेगा या नहीं, अमेरिका को सहयोगियों का साथ मिलेगा या नहीं, और ईरान अपने अगले कदम में कितना आगे जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिन ही तय करेंगे। मां प्यो बनन नूं तरसदे जेड़े हुण किलकारियां गूंजणगियां उन्हां दे वेड़े, क्योंकि IVF ਹੁਣ है सेफ, अफोर्डेबल एंड रिलायबल। जी हां, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। बस टिकट टू इंडिया कराओ, मापे बनन ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।